जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो एकदम अच्छे होंगे। और भारत के प्रमुख मंदिर जो कि हमने एक क्लासेस की पहले हो चुकी है, तो आज इसका पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा पार्ट 1। इसी के साथ आज जो हम देखेंगे कुछ आगे के जो मंदिर हैं बचे हुए थे, तो उनको देखते हैं। आप सभी एकदम से तैयार हो जाएँ और देखो, तो हमने लगभग 27 मंदिर देख लिए थे और उसके आगे के जो मंदिर हैं, तो इस क्लास में आज हम उनको देखेंगे। कौन-कौन से मंदिर हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब, और इसी के साथ रेलवे हो गया है, फिर वन डे एग्ज़ाम, तो यहाँ से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। तो देखिए, ये सभी मंदिर हमने कर लिए थे, लगभग 27 मंदिर हम कर चुके हैं। और आज 28वें नंबर का जो मंदिर है, देखते हैं कौन-सा है और उसको देखते हैं। तो अगर आपको हमारी जो क्लास है अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएँ अगर कोई कमी हो तो बताएँ, या फिर अगर अच्छी लगे तो एक बार थम्स अप करें और कमेंट बॉक्स में आग लगा दें, ठीक है? तो ये सभी हमने मंदिर कर लिए। 26, 27 बिल्कुल, ऐरावतेश्वर मंदिर यहाँ तक हो गया था। अब हम बात करेंगे आगे। अगला जो मंदिर है वो कर्नाटक कर्नाटक से संबंधित है। और कौन-सा मंदिर है देखें एक बार, ठीक है? तो एक बार थोड़ी ब्राइटनेस ज़रूर देख के चेक करें कि ब्राइटनेस सही है क्या? ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है? तो बात करते हैं, देखो ये जो मंदिर है जिसको हम कहते हैं विरूपाक्ष मंदिर, ये शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर जो कि एक शिव का ही रूप है, विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। आप इमेज देख रहे होंगे, ये मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर है। आप जाएँ इसको देखें, और एक अलग ही अ, उत्साह होता है जब देखते हैं। देखो, विरूपाक्ष मंदिर या शिव मंदिर, यह मंदिर दक्षिणी द्रविड़ शैली में बना है। जो द्रविड़ शैली है मंदिर बनाने की, तो यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अगर हम बात करेंगे इस मंदिर की, तो कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची की संरचनात्मक तर्ज एक मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर जो कि कहाँ पर है? कांची में, ठीक है? कांची में है ये, और इसी के जैसी इसकी संरचना है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कल्याणी के चालुक्य शासक जिनका नाम है विक्रमादित्य टू, यानी विक्रमादित्य द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन थे? चालुक्य शासक थे, कल्याणी के चालुक्य, इन्होंने करवाया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी ये रहे। तो कल्याणी के चालुक्यों में विक्रमादित्य टू एक, इन्होंने इसका निर्माण करवाया, और सबसे प्रतापी शासक रहे। तो ये जो मंदिर है, शानदार मंदिर है, और एक तरह से यूनेस्को में ये शामिल भी है। अगला मंदिर है कर्नाटक से संबंधित है ये भी, ठीक है? तो ये जो कर्नाटक से संबंधित मंदिर जिसका नाम है विट्ठल मंदिर, देखिए कितना अजब गजब का मंदिर है। देखो, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो विजय विट्ठल या विट्ठल मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के हम्पी में। तो हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की बड़ी ही प्रसिद्ध राजधानी रही, तो हम्पी में ये मंदिर स्थित है। यह राजा, क्या नाम था जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था? यह राजा देवराय द्वितीय ने, कब इनका शासनकाल रहा? 1422 से लेकर, मतलब 1446 ईस्वी। तो 22 से 1446 ईस्वी जो राजा देवराय द्वितीय थे, इनका शासन रहा है, तो इन्होंने ही बनवाया था इस मंदिर को। और 15वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है बना हुआ, ठीक है? तो ये देखिए कितना अजब मंदिर है, आप जाके इसको भी देखें। तो भारत की जो है यात्रा करो, घूमो जाके फिरो, कहाँ है भारत में इतने हमारे जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला इतनी बेजोड़ है, इसका आज आज तक भी कोई मतलब सानी नहीं रहा। तो ठीक है, अगला जो मंदिर है जिसका नाम है चेन्ना केशव मंदिर, तो देखिए कितना बेहतरीन मंदिर है। तो हमारे मंदिरों की कुछ बात ही अलग है, जो भारत के मंदिर हैं, तो देखने से ही एकदम से ऐसा करता है जाके सभी मंदिरों को देखा जाए। तो सभी मंदिर को देखेंगे ऐसा नहीं है, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। चलिए, तो चेन्ना केशव मंदिर जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे, तो ये जो मंदिर है ये कहाँ है और किसने बनवाया था देखते हैं। तो चेन्ना केशव मंदिर, जिसे केशव या विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में 12वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है, यानी हिंदू मंदिर है ये, 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर को प्रसिद्ध होयसल राजा, होयसल वंश से संबंधित एक राजा रहे, होयसल राजा, जिनका नाम है विष्णुवर्धन, इन्होंने बनवाया था 1116 ईस्वी में, ठीक है? तो 1116 ईस्वी लगभग 12वीं सदी में बनवाया था ये। और अगर हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे पर है? ये यागाची नदी के किनारे पर है। कौन-सी नदी? यागाची नदी। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला जो मंदिर है ये कर्नाटक का ही मंदिर है। और
अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो देखिए एक बार इस मंदिर के दर्शन करें आप सभी। तो ये जो मंदिर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हज़ारा राम मंदिर, क्या नाम है इसका? हज़ारा राम मंदिर। और ये कहाँ है? ये कर्नाटक में ही है। तो हज़ारा राम मंदिर या हज़ारा राम मंदिर, तो इस क्या है? हज़ार राम। तो इतना सा अंतर है आ की मात्रा का। हज़ार राम मंदिर या हज़ारा, दोनों इसी के कह सकते हैं हम। तो ये हम्पी, जो कि कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, तो हम्पी में ही है। ये भी कहाँ पर है? हम्पी। तो हज़ारा राम मंदिर भी हम्पी में ही है और कर्नाटक में। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे ये मंदिर किसने बनवाया था, तो ये जो मंदिर बनवाया गया था राजा कृष्ण देव राय। तो ये मंदिर किसने बनाया था? राजा कृष्ण देव राय ने बनाया था। आगे चलते हैं। अगला जो मंदिर है देखो, अगला मंदिर केरल का मंदिर है और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान से देखेंगे। ये जो केरल का मंदिर है इसका नाम है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर, आप इमेज देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर है एकदम से। ये द्रविड़ शैली है। तो अ, जिसका नाम है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, तो ये केरल में है। अब इस मंदिर की बात करें अगर, जो पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी भी है, तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यानी भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। अगर हम बात करें पद्मनाथ स्वामी जो मंदिर है का निर्माण किसने करवाया था? राजा मार्तंड ने करवाया था। किसने करवाया था? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर है हमारे एग्जाम पर्पज से भी, और वैसे हमारे लिए प्रसिद्ध मंदिर हैं और हमारे लिए ये बहुत ही खास मंदिर भी है। चलिए बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं अगला जो मंदिर है वो भी केरल का ही है, सबरीमाला मंदिर। देखिए सुर्खियों में भी बना रहता है सबरीमाला मंदिर। अभी आपने सुना होगा यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को लेकर के जो इसको खबरों में चर्चा में रहता है ये। तो महिलाओं में इसमें प्रवेश का जो वर्जित है महिलाओं का प्रवेश, तो इसलिए इसमें सोच रहे थे कि महिलाओं को एंट्री करवाएँगे। तो इसके प्रति एक जो खबरें थी वो चल रही थी। तो सबरीमाला मंदिर की अगर हम बात करें तो का निर्माण राजशेखरा, किसने करवाया था? राजशेखरा। और सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टी क्या नाम है इसका? पतनमतिट्टा, ठीक है? तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, एक दक्षिण भारतीय लैंग्वेज में नाम है इसका पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य है। देखिए आपने सुना होगा केरल में एक पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर सबरीमलै पहाड़ पर स्थित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। आगे देखते हैं। तो आप इमेज देखते चलेंगे साथ साथ और बस मुझे सुनते चलें, ध्यान से देखो। अगला जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, यानी वेंकटेश्वर मंदिर कह सकते हैं इसको। तो वेंकटेश्वर मंदिर ये श्री कृष्ण देव राय ने बनवाया था। किसने बनाया था? कृष्ण देव राय ने। तो कृष्ण देव राय ने बहुत सारे मंदिर बनाए, एक ये रहा। तो यह भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तिरुपति जिले में। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। तो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है ये। आगे देखेंगे। अगला जो मंदिर है वो है आंध्र प्रदेश का ही लेपाक्षी मंदिर। ठीक। तो बहुत ही भव्य मंदिर है ये भी, लेपा, ध्यान से देखें एकदम अलग ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये। तो यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप, तो ये शिव का ही एक रूप है जिन्हें हम क्या कहते हैं? वीरभद्र। तो वीरभद्र को समर्पित है लेपाक्षी मंदिर। ये 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था ये? 16वीं शताब्दी में। अगर हम बात करें इस मंदिर की, जिसे हम वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर के नाम से जानते हैं, तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित है, इसलिए लेपाक्षी मंदिर भी कह देते हैं इसको। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप जो वीरभद्र हैं उनको ही समर्पित है। चलिए, अगला मंदिर है 36वां मंदिर। तो कुल मिलाकर अब तक हमने 36 मंदिर देख लिए भारत के, और बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं सभी। तो तेलंगाना के कुछ मंदिर हैं जैसे केसर गुट्टा मंदिर, ठीक है? तो ये है वो केसर गुट्टा मंदिर, बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये भी। देखो, केसर गुट्टा मंदिर की अगर हम बात करें, ये भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के बाहरी इलाके, जिसका नाम है कीसरा गाँव। तो कीसरा गाँव में है ये जो मंदिर है, और ये भी हिंदू मंदिर है, और ये किसे समर्पित है? भगवान शिव को। तो ये जो मंदिर है किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित मंदिर केसर गुट्टा मंदिर। आगे देखेंगे। अगला मंदिर है महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो ये है महाराष्ट्र में स्थित मंदिर। देखिए काले पत्थर से बना है ये वाला मंदिर।
इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण जिसका नाम है देखो त्र्यंबकेश्वर मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा या निर्माण भी कह सकते हैं। तो तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात इनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, नाना साहब पेशवा। तो नाना साहब पेशवा ने करवाया था। त्र्यंबकेश्वर तीन नेत्र वाले ईश्वर। त्र्यंबकेश्वर का जो शाब्दिक अर्थ है अगर हम देखें, हाँ जी, त्र्यंबकेश्वर का सही मीनिंग है ये, त्र्यंबकेश्वर तीन अम्ब वाले है ना ईश्वर, तीन नेत्र वाले ईश्वर। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्र्यंबकेश्वर का। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ केवल भगवान शिव नहीं बल्कि और कौन कौन है? भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा स्थित है यहाँ पर। इस मंदिर के नजदीक एक ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। और इसी ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पे देखो क्या होता है, यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला मंदिर कौन सा है? ये भी महाराष्ट्र का ही है और इसका नाम है सिद्धि विनायक मंदिर। आप इमेज देखते चलेंगे तो ये है सिद्धि विनायक मंदिर। अब सिद्धि विनायक मंदिर ये भगवान गणेश का मंदिर है। देखिए ये श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर है और ये गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई, जो महाराष्ट्र है मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसी के साथ भारत के प्रभा देवी, ये तो मोहल्ला वोहल्ला आप क्या याद रखेंगे, तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसे मूल रूप से 19 नवंबर 1801 को विट्टू और देवबाई पाटिल ने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? 1801 में बनवाया गया ये मंदिर। अभी जल्दी, ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है लेकिन लगभग 200 साल से ऊपर ही हो गए। तो ये जो बनवाया गया मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। ये बनवाया था विट्ठू और देवबाई ने। ठीक है, विट्ठू और देवबाई पाटिल ने। अगला जो मंदिर है वो गोवा से संबंधित है। अब गोवा को सुन के कान खड़े हो गए होंगे आप सभी के। कोई बात नहीं, होते हैं। देखिए अगला जो मंदिर है कामाक्षी मंदिर है इसका नाम। इमेज देखेंगे देखेंगे आप तो ये जो दक्षिण भारतीय मंदिर है द्रविड़ शैली में बने होते हैं और इन सबका लगभग देखिए अभी तक देखी होगी संरचना इनकी लगभग एक जैसी ही है। तो कुछ अंतर डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा बस। देखो अभी इसके जैसा एक और मंदिर आया था इससे पहले, वो की कहाँ था? हैदराबाद में। अभी ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये गोवा का मंदिर है, कामाक्षी मंदिर के नाम से इसको जानते हैं हम। अगर हम बात करें इस मंदिर की, कामाक्षी मंदिर या फिर इसको कामाक्षी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में है। देखिए गोवा में है तो फिर ये गलत हो गया जी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कामाक्षी मंदिर की तो ये गोवा में कहाँ से आ जाएगा फिर? एक सेकंड रुकेंगे, इसको कंफर्म करते हैं सही से। ये गोवा का मंदिर नहीं है। एक सेकंड रुकेंगे बस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसमें मिसप्रिंट हो गया मटेरियल हमारा। कोई बात नहीं, इधर देखिए एक बार। अगर हम बात करें किसकी, कामाक्षी मंदिर की। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये गोवा का मंदिर नहीं है। ये किसका मंदिर है? ये तमिलनाडु राज्य में ही है। तो तमिलनाडु का मंदिर है एक। तो इसको सही कर लेंगे यहाँ पे, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी अम्मन अम्मन मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है और ये देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो क्या नाम है इनका? देवी त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी देवी हैं जिनको हम अ, कामाक्षी के रूप में भी जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो मंदिर है, अब देखते हैं कौन सा मंदिर है। तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित काली घाट काली मंदिर। तो काली मंदिर है, आपने सुना होगा, बंगाल में एक प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का मंदिर, तो ये वही है, काली घाट काली माता मंदिर। तो अगर हम बात करें इस मंदिर की तो काली घाट शक्तिपीठ या काली घाट काली मंदिर कलकत्ता यानी कोलकाता स्थित काली देवी का मंदिर है। तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये, कोलकाता का एक काली माता का मंदिर है। इसके बाद अगला जो मंदिर है वो है, चलिए पहले मंदिर से बाद में देखेंगे, आप इधर देखें ध्यान से। तो ये हमारा सार बैच 2.0 सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसमें कि हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही है। टाइम टेबल आप देखें अगर, तो ईवीएस की क्लास जो चलती है सुबह 9 बजे, जो कि मैं ही ईवीएस आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। तो इसी के साथ अगर बात करेंगे मैथ की तो वासु सर के द्वारा सुबह 10 बजे, और हिंदी इसके बाद 11 बजे,
और सीडीपी की क्लास अगर हम बात करें तो अभिषेक सर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही आकर्षक क्लास कह सकते हैं इसको, आप एक बार ज्वाइन तो करें। तो ये क्लास हमारी एकदम बढ़िया क्लास चल रही है। तो ये सभी क्लासों का टाइम टेबल पेपर 1 और 2 के लिए, क्योंकि ईवीएस पेपर 1 में ही आती है, तो सिर्फ ईवीएस पेपर 1 के लिए इसमें। हाँ जी, तो अगला जो मंदिर है वो भी पश्चिम बंगाल का ही है, और ये एक तरह से मठ है, बेल्लूर मठ कहते हैं इसको। तो आपको पता होगा बेल्लूर मठ, तो बड़ा प्रसिद्ध है ये इतिहास में बेल्लूर मठ। तो बेल्लूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर है। और अगर हम बात करेंगे, ये रामकृष्ण मिशन, आपने सुना होगा रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ। तो ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय रहा ये जो मठ था, ठीक है? यहाँ एक हेडक्वार्टर था, एक हेडक्वार्टर के रूप में था ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का। इसके बाद आगे चलेंगे गुजरात। अब हम पहुंच गए गुजरात में, और गुजरात हमारा पश्चिमी राज्य है एक, ठीक है? तो गुजरात क्या है? एक पश्चिमी राज्य है जहाँ पर ये मंदिर है जिसको कहते हैं हम सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर पे बहुत बार, कितने बार? 17 बार आक्रमण हुआ था। तो ये वही वाला मंदिर है जिसको मतलब 17 बार लूटा गया। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के, तो गुजरात राज्य है, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक जगह पर है। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो था, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें से, और ये एक है उनमें से। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और इसी पर 17 बार आक्रमण हुआ था। चलिए आगे करते हैं बात महमूद गजनी द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गुजरात। अब क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन थोड़ी है, अभी तो क्वेश्चन हम लेके आएंगे इसके, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो, गुजरात, अब गुजरात में एक और मंदिर है जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। और आपको अगर बात करें इस द्वारकाधीश की, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी को समर्पित ये एक मंदिर है। तो देखेंगे, यह हिंदू मंदिर भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और देखो, जो भगवान विष्णु है इन्हीं के 8वें अवतार थे श्री कृष्ण। कौन से अवतार? 8वें। तो जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो इन्होंने तो कितने अवतार लिए थे जी भगवान विष्णु ने? 10 अवतार लिए थे ना? चलो जितने भी लिए थे उनमें से ये 8वें नंबर के थे। इन्होंने अभी एक ऐसा माना जाता है कि कल की अवतार भी होएगा, है ना? कल की अवतार, तो वो बाद में होगा। हाँ, जितने भी थे देख लेंगे एक बार। तो 8 अवतार थे, 8वें अवतार ये। और इसी के साथ कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार भी लिया था इन्होंने, और वाराह अवतार भी लिया था। बहुत सारे अवतार थे इनके, उनमें से 8वां कौन है? एक मत्स्य अवतार भी लिया था, मीन मछली। राम जी भी इन्हीं के अवतार माने जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी इन्हीं के अवतार हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम आगे क्या बात करते हैं, देखो ये जो मंदिर है भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। गुजरात में एक द्वारका जगह है, और जहाँ पर ये कौन सा मंदिर? द्वारकाधीश मंदिर। सोमनाथ मंदिर तो चला गया पीछे। आगे बात करते हैं। अगला जो मंदिर है, अब हम बात करेंगे ओडिशा के मंदिर के बारे में। तो ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, देखिए ध्यान से देखें। ये जो मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। और ये जगन्नाथ मंदिर की क्या बात है, तो पुरी, ये जो पुरी है एक जगह है जगन्नाथ मंदिर जहाँ है, तो ओडिशा में एक जगह है पुरी। और पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। और ये जो भगवान जगन्नाथ, जिसको हम श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं, ऐसा मानते हैं श्री कृष्ण के ही रूप थे, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहरी, मतलब जो तटवर्ती शहर है, ये जो बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ शहर है, तो इसी शहर के जो पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी, ठीक है? तो ये जगन्नाथ मंदिर है। हाँ, जगन्नाथ के लिए ये जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है जिसमें इनको ले जाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो मंदिर है ये भी ओडिशा का मंदिर है। देखो, देखो कितना भव्य मंदिर है ये भी। तो सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। कोणार्क एक शहर है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव के लिए मंदिर बनवाया गया था ये। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं इसको। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 13वीं शताब्दी में। इसे बनाने का काम पूर्वी गंग वंश, देखो एक गंग वंश रहा, तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को सौंपा गया, यानी इन्होंने ही बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने।
सूर्य देव को समर्पित ये जो मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, काला पैगोडा। आपने देखा होगा आपकी जो जब 3rd, 4th, 5th क्लास में होते हैं तो ये ज़्यादा देखेंगे स्टैटिक जीके में, तो जो मंदिर थे उनमें ये मंदिर भी शामिल था, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए, सूर्य देव का मंदिर है ये। अगला जो मंदिर है ये भी ओडिशा का ही मंदिर है और इस मंदिर की देखो, एक बार इस मंदिर को तो देख लो, ये रहा। देखेंगे ध्यान से, ये जो मंदिर है, तो ये ओडिशा का ही मंदिर है। इसको कहते हैं लिंगराज मंदिर। क्या नाम है इसका? लिंगराज मंदिर। अब बात करेंगे लिंगराज मंदिर की, तो ये भारत के ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और यहीं पर ये मंदिर है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर, क्या नाम है इनका? त्रिभुवनेश्वर, जो कि शिव, इनको शिव कहते हैं। त्रिभुवन यानी जिनके 3 नेत्र हो। भुवन मतलब ये नेत्री है, तो ये पर्यायवाची हैं, त्र्यंबक और त्रिभुवन। तो त्रिभुवनेश्वर को समर्पित ये एक मंदिर है, यानी शिव को समर्पित है। इसे सोमवंशी राजा ययाति, ठीक है? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है हमारे भारत के राज्य, जिसका नाम है ओडिशा। उड़ीसा तो वैसे बदल दिया गया इसका नाम, पहले उड़ीसा हुआ करता था, इससे पहले कलिंग भी होता था इसी का नाम ओडिशा का, अब ओडिशा कर दिया गया है, उड़ीसा नहीं ओडिशा, ठीक है? तो अभी ओडिशा का एक और मंदिर है जिसका नाम है राज रानी मंदिर, या राजा रानी मंदिर भी कह देते हैं कभी-कभी इसको, राज रानी या राजा रानी मंदिर। तो देखेंगे, देखो इनका आर्किटेक्चर देखा अगर आपने, अभी सूर्य मंदिर था, इसी इससे पहले अभी जो आया था वो एक और मंदिर, तो इनके जो आर्किटेक्चर है सभी का एक जैसा है। देखो ये वाला मंदिर अगर देखें, अगर इससे पहले वाला मंदिर देखें, तो देखो इनके आर्किटेक्चर में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो ये रहा, और यहाँ देखेंगे ये भी है। आगे देखो ये डिफरेंट है थोड़ा-सा, जो ये मंडप है, और इसमें आगे वाले जो मंडप हैं ये सब अलग है। तो ये जो मंदिर है, आर्किटेक्चर है ना, ये ओडिशा के जो मंदिर हैं, सभी का लगभग समान सा ही है। तो अगर हम बात करें किसकी, 46वाँ नंबर का जो मंदिर है हमारा, ओडिशा का मंदिर है जिसका नाम है राज रानी मंदिर। और रानी मंदिर की अगर हम बात करें, तो भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे इंद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर भी 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है? तो ये कुछ मंदिर थे जो कि इम्पोर्टेंट मंदिर रहे हमारे भारत के। तो ये मंदिर देख लिया हमने। अब इसके बाद आप ध्यान दें, ये जो हमारा बैच चल रहा है परम बैच, और परम बैच किस-किस के लिए है? आरपीएफ, एसएससी जीडी, एनटीपीसी 2024-25 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए टाइम टेबल है, ध्यान से देखें। मैथ्स की क्लास होती है 1 बजे, वासु सर के द्वारा, जीएस 6:30 बजे साहिल सर के द्वारा, और एक बार फिर से मेरे ही द्वारा हिस्ट्री की क्लास जो होती है 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। आप सभी ज़रूर जुड़ें शाम को भी। और जो हिंदी की क्लास है, मोस्ट फेवरेट क्लास है ये। तो हिंदी की क्लास जो कि अभी तक की सबसे हमारी फेवरेट क्लास रही है ये भी, और हमारे सर ही इतने फेवरेट है, सभी के फेवरेट बन गए हैं। तो उदय सर, ठीक है? उदय सर के द्वारा ये जो क्लास है शाम को 8:30 बजे। आप सभी जुड़ना ना भूलें। अगर एसएससी जीडी या जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती हो, वन डे एग्ज़ाम, तो सभी में ये कारगर साबित होगी आपके लिए क्लास। तो आप सभी हमारे ये बैच जॉइन करें। एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर देखें, बताएँ हमें कमेंट करके किस तरह से। अगर कोई कमी हो, देखिए ज़रूरी नहीं कि जब अच्छी लगे तभी कमेंट करें, अगर कोई कमी हो तो भी बता दें, कोई बात नहीं। तो अगर कमी ही है, और हम उसको देखेंगे कि वास्तव में ये सब है या नहीं है। तो देखिए, थैंक यू। और इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास थी, आप सभी बताएँगे कमेंट में कैसी लगी, और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, वो देखते हैं कौन-सा होगा। स्टैटिक जीके का और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएँगे आपके लिए। तो इसी के साथ अब आपके लिए कुछ है तो ध्यान से सुनें। ना हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से। बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, निकल ही आएँगे रास्ते हज़ार चलने से। तो चलते रहें अपनी मंज़िल की तरफ, तो आपको ज़रूर मंज़िल मिलेगी एक एक दिन। तो इसी के साथ मिलेंगे, आप अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, मिलेंगे कल या फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।